नमस्ते, केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा शर्मा आज आपके सामने बीए सेकेंड ईयर होम साइंस की क्लास लेके आई हूँ। आज हम फर्स्ट पेपर के अंदर जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है नील। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नील होती क्या है। नील हम लोग वे कपड़े जो सफ़ेद रंग के होते हैं, जो कि बार बार पहनने के पश्चात उनमें पीलापन आ जाता है और ऐसे वस्त्र बार बार पहनने पर अच्छे नहीं लगते हैं और ना ही हमारा जो व्यक्तित्व है वो निखर के आता है, क्योंकि उन जो सफ़ेद रंग के जो वस्त्र थे उनका जो आकर्षण था वो समाप्त हो चुका होता है। अब वो अनाकर्षक लगते हैं, भद्दे लगने लगते हैं और वो बेजान से दिखने लगते हैं। और ऐसे वस्त्रों पर से पीलापन हटाने के लिए, उनको नवीन बनाने के लिए, जीवंत बनाने के लिए और वापस सुंदर दिखने के लिए, साथ ही उनको वापस सफ़ेद रंग में लाने के लिए नील की जाती हैं। ये नील जो रहती हैं दो प्रकार से प्राप्त होती हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि नील के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। नील के जो पहला स्रोत है वो प्राकृतिक स्रोत रहेगा। प्राकृतिक स्रोत जो रहेगा वो हो जाएगा पहला नील के पौधे से, और दूसरा जो रहेगा वो खनिज रहेगा। खनिज जिसमें खनिज पदार्थों की सहायता से और नील के पौधे हैं, इनको हम वनस्पति के अंदर तक ले सकते हैं क्योंकि ये वनस्पति से प्राप्त हो रहे हैं हम लोगों को। उसके अलावा ये जो हो गए प्राकृतिक दो तरह के होते हैं, वनस्पति और खनिज। जो वनस्पति रहते हैं उनको हम नील के पौधे की पत्तियों से प्राप्त करते हैं और जो खनिज रहते हैं वो खनिज पदार्थों से हमको प्राप्त होते हैं। दूसरा जो स्रोत रहेगा इसका वो आ जाएगा कृत्रिम जो रहते हैं इनको बनाया जाता है, कौलतार के रंगों से इनको प्राप्त किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कौलतार के रंगों से मिलते हैं। अब आते हैं कि नील के प्रकार कौन कौन से हैं, कि नील को कितने भागों में बांटा गया है, कौन कौन से इनके प्रकार हैं। सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो है पर्शियन ब्लू। पर्शियन ब्लू जो रहती हैं ये जल में शीघ्रता से घुलते नहीं हैं, यानी कि ये जल में नीचे तली में जमा हो जाते हैं और इनको उपयोग से पहले बार बार जल को वापस एक बार हिलाना पड़ता है और हिलाने पर भी ये पूरी तरीके से उसमें घुल नहीं पाते हैं। इनमें जो पदार्थ पाए जाते हैं वो होते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड, और इसमें जो दूसरा एक और पदार्थ पाया जाता है वो होता है आयरन सल्फेट का मिश्रण रहते हैं ये। अब ये वस्त्र जो है नील जो है वो वस्त्र पर चढ़ते तो हैं लेकिन पूर्ण रूप से घुलनशील नहीं होने के कारण धब्बों के रूप में छप जाते हैं। दूसरा, जब हम प्रेस करते हैं कपड़ों को तो प्रेस करते समय ये वहाँ पर जंग के दाग के समान हमको भूरे भूरे धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। इसका उपयोग जो है इसी कारणवश ना के बराबर किया जाता है क्योंकि ये जो वस्त्र पर है धब्बे छोड़ देते हैं। दूसरी जो नील है वो है अल्ट्रामेरिन। अल्ट्रामेरिन जो नील है वो खनिज तत्वों से प्राप्त की जाती है। यह सोडा ऐश, लकड़ी की राख, कोयला, सोडियम सल्फेट और विशेष प्रकार की मिट्टी जो रहती है उनको मिलाकर इन सभी पदार्थों को गर्म करते हैं और गर्म करने के पश्चात इनके जो एक चूर्ण बनाया जाता है, यानी कि इनको पीसकर एक पाउडर को बनाकर तैयार किया जाता है। ये जो है रेशों को हानि तो नहीं पहुंचाते हैं लेकिन पूर्ण रूप से घुलनशील नहीं होते हैं, और अघुलनशील होने के कारण जब भी इस नील का उपयोग किया जाता है तो सबसे पहले इसके घोल को हिलाया जाता है, उसके पश्चात इसमें वस्त्रों को डुबोया जाता है। तीसरी जो है वो है एनिलीन। एनिलीन जो नील है ये काफ़ी अच्छी रहती है, कृत्रिम विधि से इनको बनाया जाता है।
ये अल्ट्रा मैरीन और पर्शियन ब्लू से काफ़ी बेहतर रहती हैं। ये वस्त्र पर किसी भी प्रकार के धब्बे नहीं छोड़ती हैं और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जल में पूर्ण रूप से घुलनशील होते हैं। और घुलनशील होने के कारण इसकी एक कमी ये भी रहती है कि जब हम वस्त्रों पर नील करते हैं और नील करने के पश्चात जब वस्त्रों को निचोड़ा जाता है, पानी को, अतिरिक्त पानी को निकालने के लिए जब निचोड़ते हैं तो ये नील उसी पानी के साथ बहकर वापस निकल जाती हैं। इससे वस्त्र जब नील की जाती हैं तो बिना निचोड़े अगर वस्त्रों को सुखा दिया जाता है तो वस्त्र काफ़ी सुंदर एवं आकर्षक दिखने लगते हैं। लास्ट जो चौथी नील है वो है इंडिगो नील। इंडिगो नील वनस्पति से प्राप्त की जाती है। नील के जो पौधे रहते हैं उनकी पत्तियों से ये नील प्राप्त की जाती है। इसका रंग नीला रहता है, लेकिन जब इस नील का प्रयोग सफ़ेद वस्त्रों पर किया जाता है तो ये उन वस्त्रों में नीलापन उत्पन्न कर देते हैं, जिससे कि वस्त्र जो है उज्जवल चमकदार नहीं दिखते, बल्कि नीलापन आ जाने की वजह से जो वस्त्रों का रंग रूप है वो खराब हो जाता है। इसलिए इस नील का उपयोग जो है ना के बराबर किया जाता है। आज हमने पढ़ा कि नील क्या है, इसका उपयोग क्यों किया जाता है, इसके स्रोत कौन कौन से हैं। तो दो स्रोतों के बारे में पढ़ा, प्राकृतिक और कृत्रिम स्रोत के बारे में। प्राकृतिक स्रोतों को भी दो भागों में बांटा गया है, नील के पौधे यानी कि वनस्पति से, दूसरा खनिज यानी कि खनिज पदार्थों से जो बनाए जाते हैं। कृत्रिम जो है वो कोलता रंगों से बनाए जाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि नील के प्रकार कौन कौन से हैं, पर्शियन ब्लू, दूसरी अल्ट्रामेरीन नील, तीसरी एनिलीन नील और चौथी जो है इंडिगो नील। इसमें सबसे अच्छी जो नील रहती है वो है एनिलीन नील रहती है, क्योंकि ये दाग धब्बे नहीं छोड़ती हैं और वस्त्रों पर आकर्षण उत्पन्न करती हैं। उसके बाद आता है कि नील का उपयोग वस्त्रों पर कैसे किया जाता है। अब नील का उपयोग एक वस्त्र पर करते समय सबसे पहले ये ध्यान देना जरूरी होता है कि नील की मात्रा कितनी ली जाए। जितनी वस्त्र की क्वांटिटी है उसी के आधार पे नील की मात्रा ली जानी चाहिए। नील की 1 से 2 बूंद ही काफ़ी रहती है वस्त्रों पर नीलापन लाने के लिए या उनकी सफ़ेदगी जीवंतता बनाए रखने के लिए। नील को जब घोला जाता है तो सीधा पानी में न डालकर एक कटोरी में हल्का सा नील का 1-2 बूंद लेके घोला जाता है। उसके पश्चात उस घोल को वापस दूसरे पानी में डालकर हिलाया जाता है और उसका उपयोग किया जाता है। उसके अलावा नील में वस्त्र करने से पहले सबसे पहले ये जरूरी है कि वस्त्रों को साफ स्वच्छ कर दिया जाए, धो दिया जाए और साबुन का जो पानी है वो पूरी तरीके से वस्त्रों पर से निकाल दिया जाए। उसके पश्चात सफ़ेद वस्त्रों को नील का घोल बनाकर उस पानी में डालकर 5 से 10 मिनट भिगो कर रखा जाना चाहिए और उसके पश्चात उनको सुखाना चाहिए। उसके अलावा जैसे नील को काम में लेते हैं तो नील का जब घोल बनाया जा रहा है तो नील का जो घोल पहले से बनाकर रखा जाए तो उस घोल को हिलाकर फिर ही उपयोग में लिया जाना चाहिए और उसी के पश्चात उसमें वस्त्रों को डुबोकर रखा जाना चाहिए। क्योंकि बिना हिलाए अगर नील का पानी का उपयोग करते हैं तो ऐसे में वो नील के धब्बे जो है वस्त्र की सतह पर छप जाते हैं और वस्त्र दिखने पर सुंदर नहीं लगते हैं। तो जैसे भी नील का उपयोग किया जा रहा है, नील की मात्रा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहती है कि हम किस प्रकार से उपयोग में ले रहे हैं। अधिक मात्रा अगर नील की ली जाएगी तो वस्त्रों में नीलापन आ जाएगा और ऐसे वस्त्र दिखने में सुंदर नहीं दिखेंगे और जो वस्त्रों का आकर्षण है वो वहीं पर खत्म हो जाएगा। तो आज हमारा ये जो चैप्टर है यही खत्म होता है। एक बार इसको पढ़िएगा जरूर। आगे हम वापस मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।